ओके, लास्ट सेशन में हम लोग इस बात की चर्चा करें दैट कि मिस्टर फ्रॉस्ट वाज इनवाइटेड फॉर टू रिसाइट अ पोएम इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो जो अमेरिका का सिस्टम है कि वहां का जब प्रेसिडेंट शपथ लेता है उस सेरेमनी को कहते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में इनको एक पोएम रिसाइट करने के लिए इनवाइट किया गया था। एक्चुअली में कहानी यूं है कि John F. Kennedy has requested Robert Frost to write a special poem for the ceremony, for the inauguration ceremony. But at that time, Frost was old enough and he was unable to write a new poem. That's why he denied. उन्होंने इनकार कर दिया कि वो नई पोएम नहीं लिख सकते हैं। At this point, John F. Kennedy requested him to recite one of his old poems titled द गिफ्ट आउटराइट। नाम याद रखिएगा, द गिफ्ट आउटराइट। अभी हम लोग लिखेंगे भी। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि गिफ्ट आउटराइट की रिक्वेस्ट की किसने? जॉन एफ कैनेडी ने। देर आफ्टर कहानी यूं हुई कि इन्होंने एक पोएम लिखी। ठीक है, फॉर द सेरेमनी ही रोट अ पोएम डेडिकेशन, बट ही कुड नॉट रीड that poem in the inauguration ceremony because the poem was not remembered by the poet, and he was unable to read the poem from the paper due to sunlight। ठीक है, सनलाइट ज्यादा पड़ने की वजह से उनकी आंखों से वो पेपर बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा था। दैट्स व्हाई ही कुड नॉट रीड दैट पोएम। वो उस पोएम को पढ़ नहीं सके। तो उन्होंने रिसाइट कौन सी पोएम की थी? द गिफ्ट आउटराइट। तो इसलिए दो पोएम्स हो गई इस संबंध में। एक लिखी थी उन्होंने, लिखी कौन सी थी? डेडिकेशन। पढ़ी कौन सी थी? द गिफ्ट आउटराइट। क्लियर? तो यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं। ही रोट अ पोएम सॉरी, ठीक है, पोएम का टाइटल क्या था? डेडिकेशन। डेडिकेशन किस लिए लिखी थी? फॉर इनॉग्रेशन सेरेमनी। सॉरी, गलत है भाई। सेरेमनी ऑफ जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, but he recited his poem the gift outright। गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, तो इन्होंने इस पोएम को वहां पर रिसाइट किया था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बनने की चीज है। आगे बढ़ते हैं। इनके दो ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस को भी आप याद रखिएगा।
Frost was highly influenced by British poets दो नाम याद रखने हैं आपको। पहला लिखिएगा जॉन कीट्स, सेकंड नेम एंड एक दूसरा नाम W.B. Yeats। ठीक है, John Keats and W.B. Yeats। John Keats is a romantic poet while W.B. Yeats is a modern poet। क्लियर, बातें समझ में आ गई इतनी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक ना, हिज पोएम। और ये पोएम जो है कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी, और उन पसंद करने वालों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिज पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, ये पोएम मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस पोएम को मैंने पढ़ा था क्लास 12th में। ठीक है, देयर आफ्टर आई रेड दिस पोएम इन माई MA, and before my MA I taught this poem in class 12th of UP board। ठीक है, and thereafter I think in ICSC also। तो कई जगह इस पोएम को मैंने पढ़ा और पढ़ाया, और मुझे बहुत पसंद है। वास्तव में ये पोएम बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है, स्पेशली द लास्ट 4 लाइन्स। ठीक है, दिस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग was highly loved by पंडित JL नेहरू। ठीक है, इनको जानते हो भाई, कौन है ये? भाई अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पंडित JL नेहरू को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स बहुत पसंद थी, स्पेशली इसकी लास्ट 4 लाइन्स। यहीं पर आप चाहें तो बढ़ा लें, स्पेशली लास्ट 4 लाइन्स। ठीक ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे क्या नाम था उनका, शायद अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन आल्सो लव दिस पोएम एंड स्पेशली दीज 4 लाइन्स। वो 4 लाइन्स, वो उनके विषय में कहा जाता है कि वो अपने कमरे की दीवारों पर लिखवा करके रखते थे। ठीक है, लाइन्स क्या है वो अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। द वुड्स आर लवली, dark and deep, but I have promises to keep, and
miles to go before I sleep. पी को इस्तेमाल कर दीजिए भाई, बिफोर आई स्लीप। लाइन फिर से रिपीट होती है। ठीक है, ये लास्ट 4 लाइंस थी। बात समझ में आ गई? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। एक्चुअली ये जो पोएम है ये इन्होंने उस समय लिखी थी व्हेन ही वाज इन हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, ठीक है। एंड ही वाज पासिंग विद अ फाइनेंशियल ट्रबल, और उस समय ये बड़ी फाइनेंशियल ट्रबल में थे। एंड कहीं से ये वापस आ रहे थे, देयर आफ्टर उन्होंने उस टाइम ये पोएम लिखी थी। और जो पोएम बिगिन होती है कुछ बड़े सिंपल से वे में बिगिन होती है। whose woods are these, I think I know, his house is in village, he cannot watch me staying here and watching his woods। फिर उसके घोड़े की बातें हैं, my horse gives a harness bells a shake to ask if there is some mistake। ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ पर खास बात है। दैट इज यहाँ पर एक फैलेसी का यूज होता है जिसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी, ठीक है। पैथेटिक फैलेसी के विषय में आगे जब हम लोग पोएम को डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो पैथेटिक फैलेसी जो है वहां पर आती है। तो लेकिन लास्ट में जब पोएम के एंड में पहुंच रहे हैं तो पोएम द एंड लास्ट लाइंस गिव्स द पोएम अ फिलोसफिकल बेंड, फिलोसफिकल यू टर्न, ठीक है। जब सिंपली बिगिन हो रही वहां पर तो एक सिंगल थॉट चल रहा है, but at the last line, that miles to go before I sleep, and the word sleep has two meanings, ठीक है। so here we can say that here is a pun, ठीक है। पन क्या है? एक ऐसा वर्ड जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग हो। तो जो वर्ड स्लीप है उसमें पन है। एक तो इसका जो मीनिंग है वो ऑर्डिनरी स्लीप है, दूसरा मीनिंग है डेथ है, ठीक है, अल्टीमेट स्लीप, लास्ट स्लीप। तो कहने का मतलब ये है कि दैट वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड एंड गॉड lives in his abode that is very far away from here, from this world, that is heaven। And every human being thinks that God cannot see us watching and enjoying the beauty of this world, because this whole world is too beautiful and mysterious, ठीक है। And here we are enjoying, but we must remember that we have so many duties to perform, we have promises to the God, to my maker, that I have to go, I have to do several tasks, I have to perform several duties। कब? Before I sleep, before my last sleep, that is death। मरने से पहले भी मुझे बहुत कुछ करना है। बात समझ में आई? तो ये लास्ट लाइंस बहुत ही इंस्पायरिंग है। यहीं से एक बात और आप ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैंने क्या बताया इस पोएम के लिए, दैट पोएम बिगिंस इन अ वेरी सिंपल मैनर। पोएम जो है एक बहुत ही सिंपल वे में स्टार्ट होती है, एक ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है, और एंड कैसे होती है? इट एंड्स इन अ फिलोसफिकल मैनर। तो ये पॉइंट लिखने की बात है। दिस इज द स्टाइल ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड दिस स्टाइल हैज बीन यूज्ड इन ऑलमोस्ट all the poems, or we can say that in most of his poems, ठीक है। इनकी जो मोस्ट ऑफ पोएम्स हैं उनमें ये स्टाइल लिखी गई है, फॉलो की गई है। तो आप इस चीज को यहां पर मेंशन कर लीजिए। फ्रॉस्ट बिगिंस या स्टार्ट्स लिखिए हिज पोएम्स इन अ
very ordinary manner. Ordinary manner. ठीक है, with a simple description of worldly things, but gives it a philosophy. gives it नहीं भाई, them होगा, प्लूरल का यूज हो रहा है, gives them a philosophical ending. That changes the mood of whole poem. ठीक है, बात समझ में आ गई कि यहीं से क्या होता है कि पोएम का पूरा मूड चेंज हो जाता है अपने आप में। क्लियर? तो ये कुछ सिंपल डिस्क्रिप्शंस थी जो कि हम लोगों ने इनकी लाइफ से रिलेटेड देखी, इनकी राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड देखी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकी पोएम्स की लिस्ट, इनके जो इंपॉर्टेंट, देखिए इतनी पोएम्स हैं लेकिन सारी तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ के नाम मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पोएम यहाँ जो है दैट इज विच ऑफ कूज, होम ऑफ बरियल। ठीक है, second is home burial, and next is a servant to servants, directive, neither out to far nor I to deep, provide, acquainted with the night, the most of it, an old man's winter night, to earthward spring pools, to the lovely salvi, choosers, design, desert places, the road not taken, और मेंडिंग वाली। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक मिनट भाई, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ये तो रोड नॉट टेकन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पोएम कई जगह मेंशन मिलेगी, सीबीएसई में मेंशन है और भी कई जगहों पर मेंशन है सिलेबसेस में। ठीक है, मेंडिंग वॉल इज मेंशन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज सिलेबस। ठीक है, मेंडिंग वॉल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है, ये बात भी इसे इंपॉर्टेंट बनाती है। ठीक है, मेंडिंग वॉल में एक बात पर डिस्कशन इनका है दैट कि देयर मस्ट बी अ वॉल बिटवीन टू नेबर्स और नॉट। ठीक है, यहाँ पे यही कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, यही फिलॉसफी है कि दो जो नेबर्स हैं उनके बीच में दीवार होनी चाहिए कि नहीं। एक्चुअली पोएम दो थॉट लेकर के चल रही है। एक थॉट ये है कि जो पुरानी बात कहती है, पुराने जो बुजुर्गों की बात है, दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। जो आज का मॉडर्न थॉट है कि वसुधैव कुटुंबकम मान लो, आप नया विचार कह सकते हैं। ठीक है, कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। ठीक है, जो है वो सबका है, पड़ोसियों के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, सब ओपन रहना चाहिए। तो इन्हीं दो थॉट्स के बीच में ये मेंडिंग वॉल। तो वहां पर जो बिगनिंग लाइन है वो यही बार बार रिपीट करता, देयर इज समथिंग दैट डजंट वांट अ वॉल बिटवीन द टू नेबर्स।
ठीक, तो ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़नी है, बाकी तो पढ़नी है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, कहां पर पढ़ी गई थी? रेड इन इनॉग्रेशन ऑफ JF कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। बर्चेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज आल्सो मेंशन्ड इन सेवरल यूनिवर्सिटी सिलेबसेस। ठीक है, एंड फायर एंड आइस बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। एंड नेक्स्ट इज दैट एप्पल पिकिंग। ठीक है, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक, एंड लास्ट वन दैट इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। इसमें जितने स्टार लगाने हैं भैया लगा लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है और एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये पोएम्स आपको जो हमने PDF भेज दिया वहां पर मिल जाएंगी। ठीक, वहां से आप ये पोएम्स छांट करके पढ़ सकते हैं। बाकी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन ये जो हमने 5-6 पोएम्स, 4 इधर, 5 5 यहाँ दिख रही हैं और 2 इधर दिख रही हैं। ठीक है, मतलब कि 7-8 पोएम्स हमने जो टोटल आपको बताई, उसमें से कोशिश करिएगा कि ये पोएम तो बहुत आसानी से इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो बचते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कल। ठीक है, आज की सेशन यहीं तक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर विल मूव टू नेक्स्ट राइटर। ठीक है।